Hello everyone, welcome back to my MS Word tutorial series. My name is Vinay. पिछले दो वीडियोस में हमने MS Word के होम टैब को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे इंसर्ट टैब। तो बेसिकली इंसर्ट टैब होती क्या है? इंसर्ट टैब का यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट में न्यू एलिमेंट जैसे पेज, टेबल्स, पिक्चर्स, चार्ट, हेडर, फुटर इन सबको ऐड कर सकते हैं। उसका इससे क्या होगा, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक रिच, इंटरेक्टिव एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, इस वीडियो में हम मेनली दो ग्रुप में फोकस करेंगे। पहला है पेज ग्रुप, दूसरा है टेबल ग्रुप। पेज जो हमारा पेज ग्रुप होता है वो उसमें क्या होते हैं, मेनली 3 कमांड्स होते हैं, जैसे कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। इनको अभी हम डिस्कस करेंगे वर्ड के अंदर। दूसरा हमारा है टेबल ग्रुप, जिसका यूज हम क्या करते हैं, टू ऑर्गेनाइज डेटा इफेक्टिवली। मतलब जो टेबल है वो क्या होता है, हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी टेबल को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को कैसे हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम थ्रू प्रैक्टिकल इसको समझते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, उसके लिए वर्ड को ओपन किया। ये हमारा क्या हो गया, एमएस वर्ड ओपन हो गया। अब हम जाते हैं इंसर्ट टैब में। अब हम जाते हैं पेजेस के ग्रुप में, जिसमें पहला ऑप्शन क्या आता है, कवर पेज। पहला कमांड क्या है, कवर पेज। अगर आप सोचो कवर पेज का मतलब यहाँ पे क्या है, कवर पेज को आप बोल सकते हो टाइटल पेज। मतलब बेसिकली वो पेज जो आपके डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करता है, वो क्या कहलाता है, कवर पेज। जैसे बुक्स का कवर पेज होता है। आपने जब स्कूल में कोई भी प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसकी रिपोर्ट का जो फ्रंट पेज था वो क्या कहलाता है, कवर पेज, जिसमें मेंशन होता है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या था, जिसने सबमिट किया उसका नाम क्या था, वो कौन सी क्लास से था, एंड उसका रोल नंबर क्या था, एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होता है, कवर पेज। तो जो आपका एमएस वर्ड है वो क्या करता है, आपको कुछ प्री डिफाइंड कवर पेज अवेल कराता है। अगर आप चाहो तो वहां से उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या लिया, मैंने सिंपल ये कवर पेज ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने टाइटल डाला, सपोज मैंने टाइटल डाल दिया, एमएस वर्ड ट्यूटोरियल। देन आप अपने डॉक्यूमेंट का सब टाइटल डाल सकते हो अगर आपको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट टैब। ठीक है, देन आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका उसका ऑथर कौन है, किस डेट को आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, आप वो सब डिटेल्स भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, कवर पेज हो गया। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको एक कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं करना, तो आप क्या करोगे, कवर पेज पे जाओगे, वहाँ पे ऑप्शन आता है रिमूव करंट कवर पेज। तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। अब सपोज जो भी मेरे पास इनबिल्ट कवर पेज अवेलेबल है, आपको इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया, तो आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग एक नया कवर भी डिजाइन कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आप कवर पेज को डिजाइन कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ शेप्स इंसर्ट करेंगे। जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ले लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको लगा दिया। अब मैंने क्या किया, शेप को सपोज मैंने लाइट ब्लू कलर से फिल कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, वापस शेप्स में जाएंगे। तो मैं कहाँ गई, इंसर्ट टैब में गई, और मैंने क्या किया, वापस शेप्स पे क्लिक किया। सपोज मैंने यहाँ से क्या लिया, क्लाउड्स वाला इमेज। मैंने यहाँ से क्लाउड्स वाला शेप मैंने क्या किया, यहाँ से पिक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको इंसर्ट कर दिया। मुझे ये 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं चाहती हूँ जो भी मेरे पास में यहाँ पे आया है, मैं क्या चाहती हूँ, उसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ कवर पेज में। तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट को पूरे को सिलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग कंट्रोल ए। फिर हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, कवर पेज पे क्लिक किया और क्या कर दिया, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। ठीक है, अब क्या करोगे, आप यहाँ पे अपने कवर पेज का नाम दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई फर्स्ट कवर पेज।
देन ओके। अब आप क्या करोगे, आप चेक करो कि आपका ये पेज एज ए कवर पेज बना है या फिर नहीं बना। तो आप क्या कर, आप कहाँ गए, कवर पेज में गए और जाके चेक किया। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा कवर पेज आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा कवर पेज इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं ब्लैंक पेज की, बात करते हैं ब्लैंक पेज की। तो सपोज क्या करना है आपको, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, मतलब आप चाहते हो एक और नया पेज ऐड ऑन करना, तो आप कहाँ क्लिक कर दोगे, ब्लैंक पेज क्लिक ऐड कर दोगे। जहां भी आप चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट, वहां आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पेज ब्रेक की। तो पेज ब्रेक क्या होता है, सपोज मैं एक डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, ठीक है, और मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एंड हो जाए, मतलब उस टॉपिक का वो पूरा पूरा डिटेल खत्म हो जाए, तो मैं क्या कहाँ चली जाऊँ, एक नए पेज पे चली जाऊँ। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पेज ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी मेमोरी, मैंने लिखा प्राइमरी मेमोरी। अब मैं चाहती हूँ, मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल में लिखा, अब मैं चाहती हूँ जब ये अब मैंने कर दिया, मैं कहाँ जाती हूँ, जाना चाहती हूँ सेकंड पेज पे। तो मुझे कैसे करना, हम ऐसे जाएंगे, पर इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, पेज ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा अपने आप ही सेकंड पेज पे मेरा कर्सर क्या आ गया, कि स्टार्टिंग में आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हम पेज ब्रेक का यूज क्या करते हैं, डायरेक्टली दूसरे पेज पे जंप करने के लिए हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, जिस पेज पे भी आप काम करो क्या करता है, उसको एंड वहीं पे कर देता है और काम जंप कर देता है, नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका पेज ब्रेक होता है। अब हम बात करते हैं टेबल की। हम देखते हैं कि टेबल को हम कितने वे से इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जनरली हम टेबल को 3 टाइप से ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहला क्या होता है, आप सिंपली क्या करोगे, डायलॉग बॉक्स को ओपन किया और आप यहीं से क्या कर सकते हो, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, देन क्या करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। किसको प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए टैब को प्रेस किया। मैंने लिखा क्लास, देन मैंने क्या लिखा, वापस टैब को प्रेस किया, मैंने लिखा स्कूल। अब मैंने क्या किया, वापस टैब को प्रेस किया, मैंने लिख दिया विनय। वापस टैब को प्रेस किया, मैंने सपोज लिख दिया 11th क्लास। स्कूल मैंने लिख दिया DPS। अगेन प्रेस टैब, सपोज मैंने लिखा कविता। क्लास में लिख दिया 12th। स्कूल मैंने सपोज लिख दिया KV। अब आप चाहते हो एक नई रो ऐड करना, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप क्या करोगे, टैब को ही प्रेस करोगे। तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे नई रोज ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को, सपोज मैंने एक और डेटा लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे राजेश। मैंने बोला 10th क्लास में है, कौन से स्कूल में है, DPS में है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इस डेटा को रिमूव करना। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको सिलेक्ट किया और हम क्या करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, डिलीट को प्रेस करेंगे, तो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो टू डिलीट एनी डेटा इन द टेबल हम क्या प्रेस करते हैं, पहले क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, सिंपल डिलीट को प्रेस कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल को रिमूव करना है, मुझे क्या करना है, इस एक्स्ट्रा टेबल को रिमूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इस टेबल को सिलेक्ट किया, जिस पार्ट को हम रिमूव करना चाहते हैं हम क्या करेंगे, सिंपली प्रेस बैक स्पेस। क्या करोगे, किसको प्रेस करोगे, बैक स्पेस को प्रेस करोगे। यहाँ पे ऑप्शंस क्या आते हैं कि आपको क्या रिमूव करना, तो मैंने बोला डिलीट एंटायर रो और ओके। तो क्या होगा, मेरा पूरा टेबल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जितनी भी मैंने क्या की थी, जितनी भी मेरे रोज थे वो क्या हो जाएंगी, सिंपली रिमूव हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि टू रिमूव डेटा हमें क्या प्रेस करना है, डिलीट। ठीक है, और टू डिलीट रोज कॉलम एंड टेबल के लिए हम क्या यूज करेंगे,
बैकस्पेस, बैकस्पेस की का यूज करेंगे। क्लियर है? अब हम जाते वापस गए इंसर्ट टैब में। अभी आप यहाँ देखो, जब भी हम क्लिक करते हैं टेबल में कहीं भी, तो मेरे पास में क्या आता है, 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला क्या आता है, टेबल डिजाइन, देन क्या आता है, टेबल लेआउट। हम देखते हैं टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट का क्या रोल होता है। अगर हम बात करें टेबल डिजाइन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आप बेसिकली इसका यूज क्या होगा कि टेबल डिजाइनिंग को आप कितने अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, वो क्या हो गया मेरा टेबल डिजाइन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास में काफी सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिल जाते हैं आपकी टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाला स्टाइल चूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मैं चाहती हूँ इस पे बॉर्डर देना, तो हम कहाँ गए, बॉर्डर पे गए, और मैंने क्या किया, ऑल बॉर्डर चूज कर लिया। तो मैं पूरे टेबल पे क्या लग जाएगा, पहले क्या किया, टेबल को सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, ऑल बॉर्डर पे अप्लाई कर दिया। तो मेरे टेबल पे क्या हो गया, सारी पे बॉर्डर लग गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं टेबल डिजाइनिंग के अंदर जो मेरा पहला ग्रुप आ रहा है वो क्या है, टेबल स्टाइल ऑप्शंस। अब इसको देखते हैं। पहले क्या आ रहा है, हेडर रो, जो आपकी फर्स्ट रो होती है टेबल की। कौन सी रो होती है, जो आपकी फर्स्ट रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर टेबल बोलते हैं। ठीक है, जो आपका क्या होता है, जो आपकी लास्ट रो होती है, क्या होती है, टेबल की लास्ट रो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रो। क्या बोलते हैं, टोटल रो। तो लास्ट टेबल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो क्या हो गई, हेडर टेबल हो गई। ठीक है, और लास्ट रो क्या हो गई, टोटल टेबल। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम जाते हैं, अब हम क्लिक करते हैं डिजाइन पे, तो अभी कुछ ऑप्शंस है। मैंने सपोज क्या हटा दिया, हेडर रो को हटाया, तो क्या हो गया मेरा ये कलर नॉर्मल कलर में आ गया। मैंने क्या किया, बैंडेड रो को हटाया, तो सबकी सब क्या हो गई, मेरी सेम कलर में टेबल आ गई। साइड रो क्या हो गई, सेम कलर में आ गई। मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया, तो ये भी क्या आ गया मेरा, सिंपल एक सिंगल कलर में ही पूरा डेटा शो होने लग गया। मैंने क्या किया, हेडर रो सिलेक्ट किया, तो क्या आ गया मेरा, फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। मैंने क्लिक किया टोटल रो, तो क्या आ गया आपका, लास्ट रो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। लास्ट कॉलम भी डार्क हो गया। ठीक है, बेंडेड रो मतलब क्या हो गया, एक रो क्या होगी डार्क, एक रो क्या होगी लाइट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अपनी टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं शेडिंग में। आप चाहो तो यहाँ से आपके टेबल की शेडिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, जो मेरी रो थी मैंने क्या किया, उसकी कलर को चेंज कर दिया। जैसे मैंने कलर को कर दिया ब्लू। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आपकी शेडिंग को चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या आता है, सेकंड क्या आता है, पेन कलर। आप मैंने सिलेक्ट किया पेन कलर, सपोज मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे रेड कलर को चूज कर लिया। अब आपको जो आपका बॉर्डर है, ठीक है, उस पे ये क्या आपका बॉर्डर पेंटर है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, आप चाहो तो इसका थिकनेस इंक्रीज कर सकते हो। तो आप ऐसे इस बॉर्डर पेंट का यूज कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बॉर्डर ग्रुप कवर हो गया। अब हम बात करते हैं टेबल लेआउट। अब हम बात करते हैं टेबल लेआउट। सबसे पहले क्या आता है, टेबल आता है, जिसमें क्या आता है, सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या होगा, आपको रो सिलेक्ट करनी है, कॉलम सिलेक्ट करना है, या फिर पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन क्या आता है, ड्रॉ टेबल। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्लिक किया ड्रॉ टेबल पे। कहाँ क्लिक किया मैंने, ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, और मैं चाहती हूँ टेबल को ड्रॉ करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो मेरे पास यहाँ पे दिया होता है टेबल में, उससे क्या होता है, मैं अपनी एक कस्टमाइज टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ। तो हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ये किया, ये किया। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, टेबल को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, टेबल को डिजाइन
कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा ड्रॉ टेबल। हम बात करते हैं इरेजर की, तो सपोज मुझे क्या चाहिए, ये वाली लाइन नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इरेजर क्या करेगा आपका, आप चाहो तो उस बॉर्डर को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इरेजर हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज क्या बताएगा, बेसिकली आपका टेबल की प्रॉपर्टीज को बता देगा कि आपका अलाइनमेंट कहाँ पे है, लेफ्ट में है, सेंटर में है, राइट में है। ठीक है, आपको विड्थ कितना लेना है, रो का क्या है, ठीक है, रो की हाइट कितनी है, कॉलम की हाइट कितनी है, सेल का प्रेफर्ड हाइट कितनी है, ये सब डिटेल्स कहाँ पे आ जाएंगी, आपकी प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगी। डिलीट क्या करेगा कि आपको रो को डिलीट करना है, कॉलम को रिमूव करना है, टेबल को रिमूव करने से मैंने सिलेक्ट किया, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया और मैंने क्या किया, टेबल को डिलीट कर दिया। तो मैंने क्या किया, डिलीट टेबल। या फिर आप कैसे कर सकते हो, मैंने सिंपली क्या कर दी, क्या प्रेस किया, बैक स्पेस से भी क्या हो जाएगा, मेरा टेबल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है लेआउट में कि मुझे क्या करना है, इस ये जो मेरी रो है विनय वाली, मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है। ठीक है, मुझे इस रो के नीचे क्या करना है, एक और रो इंसर्ट करनी है। तो आप ऐसे डेटा को इंसर्ट और रिमूव इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, रिमूव कैसे करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने क्या कर दिया, बैक स्पेस। मैंने क्या किया, रो को सिलेक्ट किया और मैंने क्या कर दिया, बैक स्पेस कर दिया। तो मैंने क्या किया, ऐसे इसको रिमूव कर लिया। ठीक है, हम बात करते हैं मर्ज सेल्स की। सपोज मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर, मैं इस रो के ऊपर मैंने क्या किया, एक रो को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं चाहती हूँ इसको मर्ज करना, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया और हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और मैंने क्या किया, मर्ज सेल्स। तो क्या हो गया, मेरी सेल्स क्या हो गई, मर्ज हो गई। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल स्टूडेंट्स डिटेल्स। ठीक है, तो हम ऐसे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। सिमिलर सेल को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, टेबल को यहाँ पे, टेबल को मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, सेल को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। तो आपको इस सेल को, सपोज मैंने बोला 2 रो में, 3 रो में क्या, 3 कॉलम्स में क्या करना है, मुझे इस सेल को स्प्लिट करना है। मैंने क्या किया, ओके। तो ये क्या होगी, यहाँ पे मल्टी 1 2 3 सेल्स में क्या होगी, कॉलम्स में क्या होगी, मेरी वाली ये वाला सेल स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने टेबल को कैसे बनाना चाहते हैं। ये क्या आता है बेसिकली आपका, कि आपका जो सेल है, आपको उसका साइज कितना देना, हाइट कितना देना है, विड्थ कितना देना है। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, आपका सेल साइज में आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑटोफिट की, बात करते हैं ऑटोफिट। ऑटोफिट में क्या होता है, 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट विंडो एंड फिक्स कॉलम विड्थ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ गई। ठीक है, और मैंने किस टेबल को सिलेक्ट कर लिया और मैंने बोला क्या हो जाए, अकॉर्डिंग टू कंटेंट। तो मेरा डेटा क्या हो गया, जो मेरा नेम था क्या हो गया, बीच में साइड में कोई भी स्पेस नहीं है, तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू योर सेल कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपका साइज क्या हो गई, फिट हो गई। मैंने बोला ऑटो फिट विंडो। अगर आप चाहो तो कॉलम की स्पेसिफिक विड्थ भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या आते हैं, अलाइनमेंट्स आते हैं। जैसे मैंने सपोज किया, मैंने जो मेरा नेम है, मैंने क्या किया, इसको डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, मैंने क्या किया, सेंटर में अलाई किया, राइट में किया, लेफ्ट में किया। तो ये मेरी क्या हो गई, अलाइनमेंट्स हो गई। ये क्या हो गया, बॉटम, सेंटर, देन। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी अलाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, देन क्या आता है, सेल मार्जिन। जो आपका सेल है उसका कितना आपको मार्जिन देना, यहाँ से कर सकते हो कि आपको लेफ्ट कितना देना है, टॉप में कितना स्पेस छोड़ना है, बॉटम में कितना स्पेस छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है और राइट में कितना छोड़ना है। तो ये क्या हो गया, आपका सेल मार्जिन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्टिंग की।
तो जैसे हमने होम टैब में पढ़ा था कि sorting क्या करती है, बेसिकली डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करती है, सॉर्ट करती है। जैसे मैंने क्या किया, इन 2 रो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कॉलम को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने क्या किया, इन 2 कॉलम्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया। हम कहाँ गए, सॉर्टिंग में गए, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा आपको किसको करना है। मुझे क्या करना है, कॉलम 1 को सॉर्ट करना है। किसको करना है, कॉलम 1 को सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग में या फिर असेंडिंग में। मैंने बोला असेंडिंग में, ठीक है, मैंने बोला डिसेंडिंग में। तो क्या किया, ओके। तो क्या हो गया, राजेश एंड कविता का डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे डेटा को क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आता है रिपीट हेडर रो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास में टेबल है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने टैब प्रेस किया बार बार, अब मेरी टैब कहाँ आ गई, सेकंड पेज में भी क्या आ गई, मेरी टैब आ गई है। अब मैं चाहती हूं जो मेरा ये हेडर है वही कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें जाके क्या करते हैं, इस वाले कॉलम रो को हम पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ क्या हो जाए, सेम हेडर क्या हो जाए, मेरा कहाँ रिपीट हो जाए, यहाँ पे रिपीट हो जाए। तो हम कहाँ जाएंगे, रिपीट। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने क्या किया, रिपीट हेडर रो। तो क्या हो गई, मेरी हेडर रो यहाँ पे क्या हो गई, रिपीट हो गई, ठीक है। अब क्या आता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या आता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब जो भी आपकी टेबल है क्या करेगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, जैसे मेरे पास में क्या है, टेबल है, मैंने क्या किया, टेबल को सिलेक्ट किया और मैंने बोला कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसने क्या कर दिया, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको कैसे, मैंने बोला पैराग्राफ मार्क्स के साथ में क्या करना है, टैब्स के साथ में क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। मैंने किया ओके, तो मेरा क्या हो गया, डेटा ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, इसको कन्वर्ट करना टेबल में, किसमें का चाहती हूँ, टेबल में वापस कन्वर्ट करना चाहती हूँ। हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में गए, हम कहाँ क्लिक करेंगे, आपके टेबल पे क्लिक करेंगे, देन क्या करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। तो कॉलम कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, रो 2 जो भी आपको डिफाइन करना, क्या करोगे आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो मेरी क्या होगी, मैंने क्या किया, टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रो में, सॉरी टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ गई, मैंने सपोज यहाँ पे क्या कर लिया, एक कॉलम इंसर्ट राइट कर लिया। मैंने क्या किया, एक कॉलम को राइट में इंसर्ट कर लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक ऊपर अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे टोटल परफॉर्म करना, ठीक है, किसका, 10 का और 12 का। तो मेरे पास क्या होते हैं, क्या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सेल को चूज कर लिया, मैं कहाँ गई, फॉर्मूले पे गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया सम, किसका सम करना है मुझे, 10 और 12 का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 और 12 का सम कर दिया, देन मैंने प्रेस किया ओके। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, 22। तो आप यहाँ पे फॉर्मूलेस का यूज भी कर सकते हो, जो क्या करता है, आपकी कैलकुलेशंस को इजी कर देता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस किया, तो बेसिकली जो हमारा पेज ग्रुप है और इंसर्ट ग्रुप कैसे काम करता है, ठीक है। अब आप अगर आप चाहो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक्सेल की टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, आप कहाँ जाओगे, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आपकी एक्सेल को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्सेल के फंक्शंस को भी बाद में सिंपली यूज कर पाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो पैराग्राफ है, सॉरी इलस्ट्रेशन है, ठीक है, हेडर फुटर, हम इसका उसका यूज कैसे करेंगे।
थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।